देखो दोस्तों, जनरली अब जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, तो अभी देखिए हमने जो मतलब सिंपल किया डिफ्रेंशिएशन। अभी क्या होता है कि उसमें ना जैसे कि लॉग की टर्म्स आती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा लॉग की तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। अब देखो कि इसमें ऐसा है कि लॉग ऑफ जैसे कि a इंटू बी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा तो हमको क्या क्या करना होता है, उसको पहले कन्वर्ट करना होता है। तो लॉग की वजह से क्या होता है कि सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लॉग a प्लस लॉग b, ये ऐसा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉग है ना तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो लॉग जैसे हम मतलब ब्रैकेट जो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से ही है। तो जनरली हम जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि लॉग, जैसे कि मान के चलो कि a इंटू बी है तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा a प्लस बी, ऐसा आता है। मतलब इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं जब हमको फिर ब्रैकेट जब सॉल्व करते हैं। तो देखो इनिशियली तौर पे लॉग a इंटू बी ऐसा रहता है, तो लॉग आने के कारण कैसा होता है, ये जो होता है प्रोडक्ट ये बन जाता है, प्लस बन जाता है। फिर इसको लॉग a प्लस लॉग b ऐसा लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये बात को आपको मतलब ध्यान में रखना होगा ठीक है। कभी भी लॉग a इंटू बी रहा तो लॉग a प्लस लॉग b, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है इसी वजह से यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि ये हो गया प्रोडक्ट वाला। अब जैसे कि लॉग a डिवाइड बाय b अगर ऐसा है ठीक है, तो log a डिवाइड बाई b है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि log a माइनस log b, ये ऐसा हो जाता है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये क्या हो गया, log डिवाइड बाय a ऑफ डिवाइड बाई b हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है log a माइनस b ऐसा बन जाता है। तो ये जो साइन है, ये डिवाइड का साइन है, ये साइन बन जाता है माइनस का। फिर जब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो log a माइनस log b ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है ना। अब जैसे कि प्रोडक्ट रहा लॉग केस में, जैसे कि लॉग में प्रोडक्ट रहा तो ये हो जाता है प्लस हो जाता है, और लॉग में डिवाइड रहा तो ये हो जाता है माइनस। देखो सिंपल सा है, ये प्रोडक्ट का साइन इटसेल्फ ये क्रॉस का साइन है, तो प्लस का साइन भी क्रॉस का साइन है, तो इसे हमको ध्यान रखते आता है। ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड के साइन के हमने ऊपर के दो जो डॉट मिटा दिए तो माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें मतलब सोचना है और करना है। अब दोस्तों और देखिए थर्ड केस होता है, जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। अब हमारे पास में ये दो ही केस है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हमको मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो आ सकती है कि तुम्हें ऐसा आ सकता है कि जैसे कि लॉग ऑफ, मान के चलो कि a b डिवाइड बाई c, इस फॉर्म में भी आ सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि देखो सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कैसा हो गया, लॉग a इंटू बी ऐसा है। फिर हमने जो बताया था कि ठीक है ना कि देखो यहाँ पे कि प्रोडक्ट का प्लस होता है और माइनस का डिवाइड का माइनस होता है करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें ये डिवाइड वाली टर्म सॉल्व करना है। जो डिवाइड वाली टर्म सॉल्व करना है, लॉग ऑफ a इंटू बी हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे माइनस लगा के लॉग ऑफ c इसको लिखना है, ठीक है, लॉग ऑफ c इसको लिखना है। फिर अब क्या करना है, हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b और माइनस लॉग ऑफ c दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये वाली टर्म हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए आपकी ठीक है ना, ये लॉग के इनमें a इंटू बी है, डिवाइड बाय में c है। तो बात सीधी सी है, पहले log a इंटू बी को यहाँ पे लिख लीजिए, एक साथ में लिख लीजिए। फिर ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये c है तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है, माइनस कर दीजिए। फिर बाद में आइए कि log का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में बीच में क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है। फिर इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हमारा किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। और फिर चौथा केस में क्या आ सकता है हमको, चौथे केस में आ सकता है यही है
अब हमें a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी, दोस्तों यही केस, बस यही सेम केस हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। अब इसको देखो, log ऑफ a इंटू बी हो गया, भाई डिवाइड में है, डिवाइड में करके माइनस लगाना है, माइनस log ऑफ c इंटू डी, ऐसा करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे जनरली, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए देखिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। log a हो गया, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस आ गया, log b हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है, ठीक है ना, अब ये माइनस में है, इसको बड़ा सा माइनस कर दीजिए, log ऑफ c प्लस log ऑफ d, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो ये प्लस हो जाएगा करके, यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया, माइनस को बाहर रख लिया, पहले हमने इसको सॉल्व किया, अभी क्या करेंगे, माइनस को अंदर अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c माइनस log ऑफ b। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना, ये लॉगरिथमिक जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमें मतलब करना होता है, ठीक है। अब कैसा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें मतलब इस तरीके से दिए रहते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से प्रॉब्लम देने के बाद में हमें सबसे पहले उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, फिर इसको डिफरेंशिएट लगा के सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब उसका हम एक एग्जाम्पल अभी लेंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे ये जो होता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि लॉग के टर्म में अगर कोई प्रोडक्ट रहा तो वो प्लस हो जाता है, और लॉग के टर्म में कोई डिवाइड बाय रहा तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस वाली, ये जो है ना प्रोडक्ट, जो डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। अब देखिए लॉग ऑफ, इसको ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4x, ये हो गया ऐसा कैसा ही। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड है, लॉग ऑफ डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लॉग ऑफ 7 माइनस 6x, ये ऐसा हो गया। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमको, पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, इधर चले गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अब क्या होगा, log ऑफ ई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है तो ये देखो प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस आ गया, फिर log ऑफ 5 माइनस 4x, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये ऊपर का यहाँ पे लगा लेते हैं हम, log ऑफ 7 माइनस 6x। दोस्तों ये जनरली हमारा y हो गया, ये हमारा अभी पूरा का पूरा अभी निकल के आ गया है, ठीक है ना। अब देखो आप कि ये जो प्रॉब्लम था ये लॉग के टर्म में था, जब इसको हमने लॉग को सॉल्व किए, कन्वर्ट किए उस प्रोसीजर से, तो हमारा ये बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट था तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे डिवाइड बाय करके 7 माइनस 6x था तो ये माइनस में चले गया, ठीक है ना। अब इसको हम दोस्तों उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy dx लगाते हैं। तो देखिए अभी हम अगर डिफ्रेंशिएट करते तो देखिए क्या होगा, dy dx। हाँ यहाँ पे और एक देखो दोस्तों टर्म और एक है कि जनरली यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कि y जो होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये log e पावर x स्क्वायर है, तो ये क्या होगा कि ये जो टर्म है ये इधर सामने आ जाएंगी, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये log e आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो x स्क्वायर जो है, ये जो e के पावर में जो भी है वो इधर सामने आ जाएगा, x स्क्वायर है। बाकी की टर्म एज इट इज़ है 5 माइनस 4x माइनस log ऑफ 7 माइनस 6x, ये दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद में क्या करना है हमें, ये जो इसको हम जैसे कि डिफरेंशिएट लगाते हैं, dy बाई dx करते हैं, तो अभी देखो इसको हम इंडिविजुअली जो है इसको डिफरेंशिएट लगाएंगे। अब देखो कि dy बाय dx, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये log e है, ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है ना। log e है, ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ मतलब वो बसना नहीं, उसको लगा देते हैं। फिर हम डिफरेंशिएट लगाते हैं log ऑफ 5 माइनस 4x को, फिर माइनस डिफरेंशिएट लगाते हैं log ऑफ 7 माइनस 6x को। तो देखिए आप क्या होता है कि अभी x का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ये आ जाता है 2x, ठीक है, ये प्लस आ गया। अभी डिफरेंशिएशन ऑफ log
जो होता है तो इसको हम पहले 1/5 - 4x ऐसा लिखते हैं, क्योंकि लॉग के साथ में जो टर्म होती है उसको 1 के अपॉन में लिखना होता है, फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए माइनस में लॉग में होने के कारण इसको हम 7 - 6x लिखेंगे, फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x दोस्तों। ये दोस्तों ये हो गया, ठीक है ना। अब ये सामने हमने इसको लॉग को डिफ्रेंशिएट लगा लिए, लॉग को डिफ्रेंशिएट लगा लिए यहाँ पे, ये टर्म सॉल्व करने की, ये टर्म सॉल्व करने की। अब देखिए यहाँ पे 2x + 1/5 - 4x हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है, 4 के साथ में है, तो 4 का ही डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -4x का डिफ्रेंशिएशन होगा, सिर्फ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में आ जाइए, 1/7 - 6x ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ पे -6x का होगा, तो उसका सिर्फ हमें -6 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इतना हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि इसको ठीक तरीके से लिखना है। देखिए 2x हो गया, ये -4 डिवाइड बाय 5 - 4x हो गया, माइनस माइनस मिल के यहाँ पे ये प्लस हो गया, फिर 6 डिवाइड बाय 7 - 6x ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है यहाँ पे, हमारा जो इसका उद्देश्य है ये है कि जब जो कोई भी प्रॉब्लम है जो लॉग की टर्म में सा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको ये प्रोसेस फॉलो करके सबसे पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कन्वर्ट करने के बाद में कैसा है, इसको डिफरेंशिएशन लगाना है। डिफरेंशिएशन बड़े आसानी से लगने के बाद में हमारा एक आंसर निकल के आता है, ठीक है।